वेट कम करने के लिए चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, जब तक आपका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक नहीं होगा, आपको कोर को एंगेज करना नहीं आएगा, तब तक किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी असर आपको अपने बेली फैट पे नहीं दिखाई देगा। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कोर एंगेजमेंट कैसे करना है, किस तरह से आपको ब्रीथ करना है एक्सरसाइज के साथ साथ, और ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनको आप मैट पे बैठ के भी कर सकते हो, स्टूल पे बैठ के भी कर सकते हो, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे आपका जो सरफेस है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी कमर जो है वो सीधे रहे। कुर्सी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप इस तरह से करके बैठ गए, वरना आपको कोर को टाइटनेस जो मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ उसको करने में आपको दिक्कत होने वाली है। सो बेस्ट होगा कि आप इस तरह के योगा मैट पे बैठ के प्रैक्टिस करो। और अगर आप थोड़े से बुजुर्ग हैं, आपको किसी तरह के हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हो, तो आप किसी ऐसी चेयर पे बैठो जिसमें आपकी कमर सीधी रहे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी हुई वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स 90% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करती हैं, और ऐसी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेंगी जो आपको बाकी और चैनल पर शायद नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमारा पोजिशन कैसा होना चाहिए जब हम अपनी बेली के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो जब भी आप अपने पेट को कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपने कोर को थोड़ा सा टक करके रखिए। कैसे करते हैं कोर एंगेजमेंट, पहले हम ये सीखते हैं। बिल्कुल सीधे बैठिए, कमर को एकदम सीधा करके। मैं आपको साइड से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस तरह से बैठिए, कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए, और आपका जो नेबल है, ये जो आपका बेली बटन है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचिए। इस तरह से सांस भरते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचिए। अब पेट को आप यहीं पे रखिए और आप ब्रीदिंग नॉर्मल करना शुरू कीजिए। इन, आउट, इन, आउट। लेकिन पेट आपका टाइट रहना चाहिए, इसको यानी बेली बटन को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच के रखो। ये हो गया आपका टक्ड बेली, और ये हो गया आपका लूज बेली। जैसे ही आप बेली को लूज करोगे, ऑटोमेटिक आपको ऐसा लगेगा आपका पेट पूरा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो आपको इस तरह से कमर को सीधा करके बेली को थोड़ा सा टक करके ही आपको सारी प्रैक्टिसेस करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? कमर को भी सीधा रखना है, क्योंकि जब आपकी कमर सीधी होगी तभी आप अच्छे से अपने बेली बटन को टक कर पाएंगे। अब शुरू करेंगे हमारी पहली प्रैक्टिस से। आई एम श्योर इतना आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो थम्स अप दीजिए, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। दोनों हाथों को साइड में रखिए इस तरह से, कमर बिल्कुल सीधी, बेली को अंदर टक कीजिए इस तरह से। दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे एंड जस्ट होल्ड हेयर। पेट को पूरा अंदर की तरफ खींच के रखिए और बस यहीं पे आप होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड स्लोली बैक। बेली को टक करने के बाद भी बड़े आराम से आप ब्रीदिंग कर सकते हो। इनिशियली आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अगर रोजाना आप इसका प्रैक्टिस करोगे बेली को टक करके एक्सरसाइज करने का, तो इजीली आप कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज करते वक्त ही आपको अपने कोर को एंगेज करके रखना है, आप थ्रू आउट द डे भी कर सकते हो, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको खांसते, छींकते या ज़ोर से बोलते वक्त यूरिन का ड्रॉप्स आना शुरू हो जाता है, यानी आपका पेशाब निकलना शुरू हो जाता है, तो ये आपके पुअर कोर का सिग्नल हो सकता है, यानी कि आपके जो कोर की मसल्स हैं वो थोड़ी सी लूज हो गई हैं। अगर आप इस तरह से कोर को एंगेज करके रखोगे तो इस परेशानी को दूर करने में भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस। कोर को टाइट करके रखिए और सीधे बैठिए। साइड से देख लेते हैं इसको कैसे आपको करना है। ये इस तरह से बैठिए, दोनों आपकी एड़ियाँ जो है वो नीचे फ्लोर पे लगेंगी, एक दूसरे के ऊपर, पैर के ऊपर इस तरह से क्रॉस करा के आपको नहीं बैठना है। अब धीरे से पीछे की तरफ मुड़ेंगे, कमर को सीधा रखिए, कोर को टाइट करके रखिए, पीछे देखिए एंड जस्ट लुक बैक। 1 2 3, ब्रीथ नॉर्मली। 4 5, दूसरी साइड पीछे घूम जाइए, कीप टकिंग योर कोर। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली बैक। सीधे, धीरे से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए
इस तरह से। ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको चेयर से उतर के मैट पे ही आना पड़ेगा, या फिर आप अपने बेड पे भी कर सकते हो, बस सरफेस बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। दोनों हाथों को सामने लेके आइए, धीरे से इस तरह से पीछे जाइए और धीरे से इस तरह से ऊपर। कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, बेली को अंदर की तरफ प्रेस करके रखिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से ये आपको प्रैक्टिस करना है। ब्रीदिंग कैसे करना है वो आप देख लीजिए। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, इनहेल एक्सेल। जितना हो सके पैरों को सीधा रखिए और इस तरह से ब्रीथ करते हुए आप इसके शुरुआत में सिर्फ 5 राउंड लगाइए। फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसके 10, 15, 20 कितने भी रेपिटेशंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे और आराम से सीधे लेट जाइए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अपने बेली बटन को थोड़ा सा अंदर की तरफ पुल कीजिए, आपकी पूरी कमर नीचे फ्लोर पे लगेगी। इस तरह से आप देखोगे जैसे आपका पेट ऑटोमेटिक अंदर की तरफ पूरा खिंच गया है, ये आप महसूस कीजिए। और मुंह से सांस बाहर छोड़िए, पेट पूरा अंदर की तरफ खींचिए। एकदम रिलैक्स। अब दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करेंगे यहाँ पे। अगर आप बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं तो अपने हाथों से इस तरह से सपोर्ट देके रखिए यहाँ पे, पेट पूरा अंदर की तरफ खिंचा हुआ, पैर ऊपर, एंड जस्ट होल्ड हेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को रोक के रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप ब्रीथ करते रहो जैसे हम करते ही हैं। बस आपको पेट को खींच के रखने की ज़रूरत है, नाभि को टक करके रखने की ज़रूरत है। इनिशियली थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप डेली इस चीज़ का प्रैक्टिस करोगे ना तो ईजिली आप कर लोगे। अगला प्रैक्टिस देखते हैं। दोनों पैरों को सामने इस तरह से साथ में रखेंगे और दोनों हथेलियाँ सर के नीचे यहाँ पे इस तरह से। एक लंबा गहरा सांस भरिए, बेली को अंदर टक कीजिए और धीरे से मुंह से सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेके आएंगे इस तरह से। ये पेट को आपको ऐसे बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना, कोर को अंदर की तरफ खींच के रखिए, पेट पूरा अंदर की तरफ खींचिए एंड जस्ट होल्ड हियर। 1 2 3 4 5। सेंटर, दूसरी तरफ नीचे चलेंगे। पहले इनहेल, exhale, tuck your belly in, look back. 1 2 3 4 5। सेंटर, एक और बार आप मेरे साथ साथ में करते जाइए। 1 2 3 4 5। सेंटर, 1 2 3 4 5। सेंटर एंड जस्ट रिलैक्स। इसके बाद दोनों पैरों को इस तरह से सामने की तरफ खींचिए। ये दोनों पैर सामने, पैर के अंगूठे आपस में मिला दीजिए, एड़ियों को थोड़ा सा दूर दूर रखेंगे और धीरे से पैर के अंगूठों को इस तरह से बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये हाथों की उंगलियां लॉक करेंगे और धीरे से सर के ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से। अब एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पैरों को नीचे की तरफ, और उसी पोजीशन में हम 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। स्ट्रेच अप एंड डाउन टुगेदर, होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक और बार, पैरों को नीचे खींचिए, हाथों को ऊपर, होल्ड। 1 2 3 4 5।
एंड जस्ट काम डाउन। अगर आप लोगों ने ये पूरा प्रैक्टिस मेरे साथ साथ में किया है तो अभी आपको जस्ट 5-7 मिनट ये करने के बाद ही ऐसा महसूस होगा कि आपका जो पेट है पूरा अंदर की तरफ खिंच गया और काफ़ी हल्का आप अपने पेट पे महसूस करेंगे। तो आप में से कितने लोगों ने मेरे साथ साथ ये प्रैक्टिस किया और जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आपने फील किया है, कॉमेंट करके ज़रूर बताना। इन एक्सरसाइज के साथ साथ एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हूँ, तो अगर आप चाहें तो अपने लिए एक पर्सनल डाइट प्लान मेरे से बनवा सकते हैं, नहीं तो कुछ सैम्पल डाइट प्लान के लिंक मैं आपको दे रही हूँ, इनको आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए। लेकिन ये सिर्फ सैम्पल डाइट प्लान है, यानी कि इनसे आप सिर्फ आइडिया लगा सकते हो कि आपका खाना पीना कैसा होना चाहिए। ये आपके लिए कोई पर्सनल डाइट प्लान नहीं है। पर्सनल डाइट प्लान आपकी हेल्थ को ध्यान में रख के, आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के, आपके गोल्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। पर्सनल डाइट प्लान के लिए ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे मैसेज करके आप पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।